Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ यूनिट 9 थ्योरम नंबर 3 सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि वो हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर दो कोर्ड्स हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी वो दोनों एक जैसी हैं, आमने सामने हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वो कह रहा है कि वो जो है वो हमारे पास सेंटर से दोनों जो है वो उनका डिस्टेंस बराबर है। सो ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए जो है वो हमें एक सर्कल चाहिए होगा और उसके अंदर दो जो है वो कॉर्ड चाहिए होंगी और फिर जो है वो हम इसको प्रूव करेंगे। सो ये जो है ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को ओ का नाम देते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि ये है जी हमारे पास ओ। इसको जो है वो हमारे पास हमें कहा गया है कि दो हमारे पास हैं जी कोड। सो एक ये है जी, इसको हम कोड कह देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ पर ले आते हैं और दूसरी को हम यहाँ से ले जाते हैं जी यहाँ पर। सो इन पॉइंट्स को जो है वो हम मिला देते हैं। एक पॉइंट ये है जी हमारे पास, दूसरे पॉइंट्स ये हैं जी। सो ये हमने जो है वो दो कोड्स ले लिए हैं, इन दोनों को नाम देने हैं जी। ये हमारे पास ए बी सी डी, इस तरह से जो है वो हम इनको नाम दे देंगे। सेंटर हमारे पास ओ आ गया। अब हमें कहा गया है कि ये दोनों जो हैं, ये एक सर्कल के ऊपर हमने दो कोर्स बना लिए हैं आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो ये जो है ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। सो इनके जो है वो सेंटर इनका चेक कर लेते हैं हम। इनका सेंटर जो है वो कहाँ पर आएगा इन कॉर्ड्स का। सो ये 4 है तो 2 पे तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह जो है इसका भी हम देख लेते हैं जी, 4 से थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है, तो ये भी तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। सो इनको जो है वो हम यहाँ से मिला देते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। सो ये जो है ये अब हमारे पास राइट एंगल है, 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके ऊपर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। इसको हमने ओ का नाम दिया, इसको जो है वो हमने ए का, बी का, सी का, डी का, और इन दोनों को नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये है जी हमारे पास एच और ये पॉइंट है के। ये तो हमने वो पहले हमने वो ड्रा किया जो हमें कहा गया था, उसके बाद हमने वो ड्रा किया, दो लाइंस ड्रा की हैं जो हमने प्रूव करना है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने ये ड्रा कर दी कि ओ एच एंड और के जो है वो इक्वी डिस्टेंस है उसके लिए। अब हम जो अपनी तरफ से जो हम चीज़ इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो हम ओ को सी से मिलाएंगे। एक हम ये चीज़ ऐड करेंगे कि ओ को सी से मिला देते हैं, तो ये डॉटेड लाइन से हम इसको मिला देते हैं ताकि क्लियर रहे कि हमने जो है वो अपनी तरफ से क्या इसमें ड्रा किया और क्या जो है वो हमें थ्योरम में कहा गया था। सो ये जो दो लाइनें हैं ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड की है। सो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई है। अब जो चीज़ है सबसे पहले वो हमारे पास ये है कि हमने लिखना है कि हमारे पास गिवन क्या था। गिवन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो ये जो है जी ये हमारे पास गिवन क्या है जी, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। कि ए बी और सी डी दो कोड हैं, यानी हमें कहा गया था कि टू कोड्स आर ऑफ अ सर्कल कन्ग्रेंट। सो वो हमने कह दिया कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। सो दैट ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमें गिवन है क्योंकि वो इक्वल हैं, यानी कि वो कन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो हमारे पास डिस्टेंस ओ से है वो हमारे पास, यानी उसके सेंटर से है, वो परपेंडिकुलर है। हमने उनके ऊपर परपेंडिकुलर जो है ये लिखा है, तो ये हमारे पास जो है वो गिवन है। सो ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमें ये कहा गया है कि विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि ये जो है ये दोनों कोड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ओ से एच का डिस्टेंस है ओ से के का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ एच मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ के। ये हमने प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन क्या है जी, हमने क्या किया अपनी तरफ से, हमने क्या इसमें ऐड किया कि ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया, जिसका थ्योरम में कोई कंसेप्ट नहीं था, ये हमने खुद किया है। तो ये हमने क्यों किया है वो भी हम साथ में लिखेंगे, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी so that we have right angle triangles। सो क्या हुआ कि हमने O को A से मिलाया एंड O को हमने C से मिलाया है। सो क्या हुआ कि हमारे पास राइट एंगल्स ट्राइंगल आई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स आई हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास इसको हमने नाम दिया OAH का, और दूसरी है हमारे पास OCK। ये दो जो हैं ये है हमारे पास राइट एंगल्स ट्राइंगल हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे दो ट्राइंगल्स हमारे पास आई हैं जी, OAH एंड OCK। दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ गई, एक को हमने नाम दिया है जी OAH का और दूसरी को OCK का, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है O को A से मिलाया एंड O को C से मिलाया, ये हमने खुद किया है। तो इसकी वजह से हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने प्रूव ये करना है कि OH और OK जो है वो इक्वल है, यानी इसका डिस्टेंस इक्वल है, जो हमें कहा गया विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में किया था, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो इक्वल कर देंगे, यानी हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो इसका मतलब है कि जो इसकी एक साइड OH और दूसरी साइड जो OK है ये भी इक्वल है। सो ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O यानी कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। तो इसके लिए जो है वो हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी और साथ उसके रीज़न जो है वो भी देने होंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी कि OH बाइसेक्ट्स कोड AB, कि ये जो OH है हमारे पास लाइन OH है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? कोड AB को। OH जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, क्योंकि OH जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। सो अगर OH AB पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? कोड AB को। ये हम पिछले थ्योरम्स में भी इसको प्रूव करके आए हैं कि हमें कहा गया था, पहले में कहा गया था कि बाइसेक्ट कोड AB, सो वो परपेंडिकुलर थी, और अगर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट कर रही है कोड को। तो वही बात हमने यहाँ पर की कि OH जो है वो बाइसेक्ट कर रही है कोड AB को। वो क्यों कर रही है? क्योंकि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। सो दैट इज़ यहाँ पर दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लाइन AH इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन AB। यानी कि ये जो हमारे पास AB है, लाइन AB है, और ये जो लाइन AH है, लाइन AH किसके इक्वल है? ये हाफ AB के इक्वल है। ये क्योंकि सेंटर में है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसका हाफ जो है वो AB के इक्वल है और इसका हाफ ही जो है वो BH के इक्वल है। तो हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ लाइन AB जो है ये हाफ है, ये हाफ किसके इक्वल है जी? मेजरमेंट ऑफ AH के इक्वल है, और इसको हमने इक्वेशन का नाम दिया। ये आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसका हाफ करें तो ये यहाँ तक आएगा, ये फुल है, और इसका हाफ यहाँ तक आएगा, तो ये जो हाफ है वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AH के इक्वल है। और सेम यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे CD के लिए। सो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है सेम उसी तरह सिमिलरली OK बाइसेक्ट्स कोड CD। OK जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है कोड CD को। सो इसका मतलब है ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि OK जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, जैसे कि हमने सेम पिछली रीज़न दी। तो ये वही है जो हमने मतलब पिछले थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3 में जो है वो हमने इसको प्रूव भी किया, थ्योरम नंबर 2 में भी इसको प्रूव किया, सॉरी हाँ थ्योरम नंबर 2 एंड 3 दोनों में इसको प्रूव किया। सो उसके बाद जो अगली चीज़ जो है वो ये है कि जो CK है, मेजरमेंट ऑफ लाइन CK है, ये CD का हाफ है, यानी कि CK इक्वल है किसके? हाफ CD के। सो ये हमने लिख दिया कि CK जो है वो इक्वल है हाफ CD के, और इसको जो है वो हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो जो है हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे बट लेकिन मेजरमेंट ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन CD, यानी कि ये जो हमारे पास दो कोड हैं, एक हमारे पास AB है, एक हमारे पास CD है, ये दोनों जो है ये इक्वल हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन AB एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन CD जो है ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं, ये कहाँ से हमें पता चला? ये हमें दिया हुआ कि AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स, और ये हमें यहाँ पर भी दिया हुआ कि कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमारे पास आ गया, कहाँ से ये हमारे पास आया जी? ये हमारे पास है जी गिवन। सो हमने लिख दिया कि गिवन है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस measurement of line AH is equal to measurement of line CK।
सो अब हमने कह दिया कि ये जो ए एच है ये सी के इक्वल है। ये तो हमें कहीं नहीं कहा गया था, ये हमने खुद कहा। ये हमने क्यों कहा, इसको जो है वो हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को देखा कि ये जो है मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, और सी के जो है ये सी डी का हाफ है, और ए बी और सी डी जो है ये दोनों इक्वल हैं। ए बी सी डी दोनों इक्वल हैं, ए बी का हाफ ए एच है, सी डी का हाफ सी के है। सो इसका मतलब है कि ए एच एंड सी के दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। सो जाहिर सी बात है इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी एंड सी डी इक्वल है, ए बी का हाफ ए एच, सी डी का हाफ सी के। सो ये हमने कहाँ से लिया जी, ये हमने यूजिंग 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3 को यूज़ करते हुए जो है ये हमने लिखा है। तो अब जो है अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच, इसको जो है वो हम कोरेस्पॉन्ड करेंगे दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास है जी ओ सी के साथ। तो अब जो है अब हम इनको कोरेस्पॉन्डिंग यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ओ एच जो है ये ओ के इक्वल है, और ये हमारे पास जो है वो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास गिवन जो है, गिवन में हमने कहा है कि हमारे पास ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एंड इसके अलावा दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी, एंड ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी। सो ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। सो इससे हमने कह दिया कि हम जो है इनको यूज़ करते हुए जो है वो हम इन ट्राइंगल्स को जो है वो इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे, और हम बताएंगे कि ये हमारे पास जो है ओ एच जो है वो ओ के इक्वल है। हमने बेसिकली प्रूव यही करना है कि ओ एच जो है वो ओ के इक्वल है, लेकिन अभी तक इसमें हमने उसका जिक्र नहीं किया, वो हम लास्ट में करेंगे। तो उसके लिए अब जो है यहाँ पर सबसे पहले वही बात जो पिछले स्टेटमेंट्स में, पिछले थ्योरम्स में हमने की थी कि ओ ए रेडियस है, ओ सी रेडियस है, दोनों रेडियस हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे। सो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए, या इसको आप जो है वो हाइपोटेनियस ओ ए भी कह सकते हैं। हाइपोटेनियस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओ सी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ओ ए एंड ओ सी जो है ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, सेम सर्कल है। जो दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। ये भी इसी सर्कल का रेडियस है, ये भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों रेडियाई हैं एक ही सर्कल के। तो ये हमने लिख दिया कि ये दोनों जो है हाइपोटेनियस इक्वल हैं। अब हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हैं, एक हमारे पास ओ एच ओ सी इक्वल आ गया, और ए एच और सी के को है जो है ए एच एंड सी के को हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के, ये जो है ये ऑलरेडी प्रूव्ड। किसमें प्रूफ किया है जी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 में, इसको हम ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 4 में प्रूफ कर चुके हैं। सो वो हमने लिख दिया। सो अब ये देखें आप, हाइपोटेनियस और इसके अलावा जो है वो मेजरमेंट जो है ए एच, यानी कि एक हाइपोटेनियस और एक लाइन जो है ये दोनों की इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। दोनों का एंगल तो पहले ही हमें पता है कि 90 डिग्री है, और ये जो है ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो दो साइडें जब इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राई एंगल है ये इक्वल है। तो हम लिखेंगे ट्राई एंगल ओ ए एच इज इक्विलेंट लिखते हैं जी ट्राई एंगल ओ सी के। ट्राई एंगल ओ एच जो है ये इक्विलेंट है ओ सी के क्यों, इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक हमने हाइपोटेनियस यूज़ किया और एक हमने साइड यूज़ की, तो ये हमारे पास पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट। इसके अलावा जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में किया था, आप ये भी लिख सकते हैं कि एच एस इज़ इक्विलेंट टू एच एस। सो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप एच एस पोस्टुलेट लिखते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें कि एच एस, यानी कि एच एस को यूज़ करते हुए। सो एच एस पोस्टुलेट ट्राइंगल जो है ओ एच इज़ इक्विलेंट टू ट्राइंगल ओ सी के। तो अब जो है ट्राइंगल ओ एच ट्राइंगल ओ सी के इक्वल हो गई है।
ट्राइंगल OAH, ट्राइंगल OCK, ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो ट्राइंगल इक्वल हों लेकिन उनकी एक साइड जो है वो डिफरेंस हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, या आप लिख दें कि यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, सो मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। सो मेजरमेंट ऑफ OH जो है वो मेजरमेंट ऑफ OK के इक्वल है। वो कैसे? क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल ही होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हों और उन दोनों की एक एक साइड जो है वो डिफरेंस हो। दो साइड्स को यूज़ करते हुए हमने ट्राइंगल इक्वल की, तो ट्राइंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि तीसरी साइड भी इक्वल है। सो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको एक बार जो है पूरा स्क्रीन पर सारा दिखा देता हूँ। सो ये जो है ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी आपको बुक से भी मिल जाएगा। सो हमारा थ्योरम नंबर 4 सेकंड लास्ट थ्योरम था, कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 5 होगा और उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।